इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल, 9827812370। जहाँ लोभ आ जाता है वहाँ हृदय की पवित्रता समाप्त हो जाती है, और जब लोभ समाप्त हो जाता है वहाँ हृदय की पवित्रता अपने आप आ जाती है। प्यारे हो, चाहे वह पूजन का प्रसंग हो, चाहे सांसारिक लोक व्यवहार का प्रसंग हो, चाहे परोपकार का प्रसंग हो, चाहे दान देने का प्रसंग हो, वहाँ कहते हैं दाय दान दे मन हरस विशेखे, दान दे मन हरस विशेखे, ई भव जस परभव सुख लेखे। जो हर्ष से दान देता है, गुरुओं के हाथ में ग्रास रखता है। अब गुरुओं के हाथ में ग्रास भी रखे जाते हैं तो कौन से रखे जाते हैं पता है? कौन से रखे जाते हैं? वो दूसरों के रखे जाते, अपने नहीं रखे जाते हैं। कौन बनाए, कौन करे, कोई बना दे, कोई कर दे, हम दे देंगे। जब तक अंतरंग में ये भाव नहीं आएगा कि नहीं दान मुझे करना है, गुरुओं के लिए देना है, तो गुरुओं के लिए जो दान दिया जाता है वह मन में प्रसन्नता के भाव से शुद्ध द्रव्य बना करके, उत्कृष्ट द्रव्य बना करके गुरुओं के हाथ में वह दान दिया जाता है। वह आहार दान कहलाता है, वह दान आहार दान कहलाता है। अब आजकल तो लोगों को फुर्सत नहीं है ना, समय नहीं है कि महाराज क्या करें, 9 बजे दुकान जाना पड़ता है, 10 बजे दुकान जाना पड़ता है, और आप 10 साढ़े 10 बजे उठते हो। अब आपको आहार दें कि दुकान दिखें, सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचाएं कि दुकान दिखें। समस्या तो आजकल है, ये बात सही है, समस्या है कि बच्चों की स्कूल पहुंचाना है। क्यों? पहले सामूहिक परिवार रहा करते थे, आज सामूहिक परिवार नहीं रहे, आज एकल परिवार रह गए। अकेले पति पत्नी रहते हैं और एक बच्चे अपने रहते हैं। अब एकल परिवार में बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी आज हम एकल एकल रहना चाह रहे हैं। जिनके सामूहिक परिवार हैं आज भी वह प्रसन्न हैं, सुखी हैं, और दान भी देते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, और सब आनंद से कर लेते हैं। और जो एकल परिवार हैं वह नहीं कर पाते हैं। प्यारे बंधो, दान दे मन हर्ष अभिषेखे, विषय चल रहा है दान का, तो दान तो देना चाहिए, मन में हर्ष होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। दान 4 प्रकार और 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार का दान। औषधि दान, औषधि का दान देना चाहिए। साधु का स्वास्थ्य खराब है, उसके लिए औषधि आदि उचित व्यवस्था करना चाहिए। शास्त्र दान, ज्ञान देना चाहिए, शास्त्र देना चाहिए। ऐसे दान के विषय में 4 प्रकार का दान बताया है। फिर लोग कहते हैं महाराज दान तो और भी हैं, रक्तदान, खानदान, पीपदान, होता नहीं खानदान, पीपदान और कन्यादान, गौदान। ओहो, है नेत्रदान, अंगदान। ओह, हमारे आचार्यों ने दान के केवल 4 ही प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 4 ही प्रकार बताए हैं। 5वें प्रकार का कोई दान नहीं होता। कदाचित और जो दान हैं कदाचित सम्यक रूप के हैं तो वह सब अभय दान के अंतर्गत आ जाते हैं, या चारों दान के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अलग से उनका कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, आपने किसी को रक्त की आवश्यकता आपको देना पड़ रहा है, उसको बहुत आवश्यकता है, अन्यथा वो मर जाएगा, तो आपने रक्त दिया है, तो वह अभय दान के अंतर्गत ही वह आ जाएगा, उसको रक्तदान अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही और प्रकार के दान भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गौदान आदि का कोई विधान नहीं है। हमारे यहाँ तो सिर्फ जो दान मोक्ष के हेतु है, जो दान हमें सिद्धालय तक पहुंचा सकते हैं, उन दानों को ही दान कहा गया है। जो दान हमें संसार में भ्रमण कराते हैं, वे दान नहीं है। ठीक है, दिए जाते हैं, लोकवार निभाया जाता है, लेकिन वह मोक्ष मार्ग के प्रहरी नहीं बन सकते। प्यारे बंधुओं, इसलिए दान 4 प्रकार और 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से? मुनि, आरिका, श्रावक और श्रावका। 4 संघ को दीजिए, यानी 4 संघ को दीजिए। मुनि को दें, आरिका को दें, श्रावक को दें, श्रावका को दें, तो और किसी को नहीं देना चाहिए। बड़ी सोचने वाली बात है भाई, जिसको आवश्यकता उसको देना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में जो चर्चा की है वह हमारे मोक्ष मार्ग की चर्चा है। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। उत्तम पात्र में मुनि आते हैं, फिर आरिका, फिर मध्यम पात्र में व्रती श्रावक, और जघन्य पात्र में अन्य श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, वह जघन्य पात्र में आते हैं। ऐसे 4 पात्रों के लिए 4 प्रकार का दान देने का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। अब कहाँ कोई दुखी है, बीमार है, पीड़ित है, तो उसके लिए देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो देने का मना कहीं नहीं है कि इनको नहीं देना चाहिए, दान मना नहीं है। बस इतना है कि वह करुणा दान के अंतर्गत आ जाता है। एक शास्त्रों में 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं, उसमें करुणा दान का भी शब्द है। करुणा से, दया से परिपूर्ण होकर के हम लोगों को देते हैं, वह करुणा दान के अंतर्गत आता है। बस विषय यह है, जैसे बीज बोया जाता है, बीज बोया जाता है, उस बीज को आप बंजर भूमि में बोगे कि आप उपजाऊ भूमि में बोगे? कौन सी भूमि में बोगे? उपजाऊ भूमि में। उपजाऊ भूमि में जब बीज बोया जाता है तो कई गुना वह फल देता है, और बंजर भूमि में बीज बोया गया वह नष्ट हो जाता है। ऐसे ही कोई भूमि कम उपजाऊ होती है तो उसमें बीज का फल कम मिलता है, जो अच्छी उपजाऊ होती है उसमें उसका फल उसी प्रकार से मिलता है। ऐसे ही उत्तम पात्र के हाथ में दिया गया दान आपके लिए उत्तम फल देता है। किसी आचार्य को आपने आहार दान दिया है, देखो मैं देख रहा हूँ मेरे पास ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, बगल में दूसरे महाराज खड़े हैं उनके पास लोग कम जाते हैं, और क्षुल्लक जी बैठे हो तो उनके पास तो 1-2 लोग बैठ जाते बहुत है, और ब्रह्मचारियों को है ना, ब्रह्मचारियों को तो पूछने वाला नहीं मिलता है, और पूछने वाला ही मिल जाए तो एक आध लोग एक पूछ ले तो बात अलग है, और पंडित जी लोगों को तो पूछ ले, नहीं पूछ ले तो नहीं पूछ ले। उत्तम पात्र के हाथ में दिया गया दान उत्तम फल को देने वाला होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार का दान 4 संघ को देने का उल्लेख मिलता है। इसलिए मैं दान किसको देना चाहिए? 4 संघ यानी मुनि, आरिका, श्रावक, श्रावका के लिए देना चाहिए। और दान देते समय बहुत किसी को देते समय करुणा दान भी करते हैं, तो देते समय विचार करना चाहिए कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा। कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि संसार की बड़ी विस्तृत दयनीय है, किसको दें किसको ना दें, किसको क्या दें और किसको क्या नहीं दें। श्रावक के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि किसको कैसे दान देना चाहिए। आचार्य हमारे कहते हैं कि विवेक पूर्वक दिया गया दान ही उसका फल देता है। जो विवेक पूर्वक दान नहीं देता उसका फल नहीं मिलता है, मिलता है तो विपरीत मिलता है।
एक दृष्टांत आया मैंने पढ़ा कि एक बार एक राजा अपने नगर में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते हुए उसने देखा एक गरीब व्यक्ति ठंड में सिकुड़ रहा है, ठंड में सिकुड़ रहा है और ठंड से पीड़ित है। तो उस राजा ने उसको देखा, वो अपना जो कंबल था वह कीमती कंबल उसके लिए वह उड़ा दिया, उसको दे दिया। किससे दिया? दयावृत्ति से उसको दे दिया, ये ठंड इसकी दूर हो जाए, इसको ठंड ना लगे। और वह राजा अपनी महल में वापस चला गया। राजा अपने महल में वापस चला गया और कुछ दिन बाद राजा का राज धीरे धीरे छीण होने लगा, उसकी संपत्ति घटने लगी, उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी होने लगी। वह चिंतित था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो प्रजा के लिए अच्छा सोचा, हमेशा अपने प्रजा के लिए अच्छा किया, फिर आज मेरी संपत्ति छीण हो रही है, राज्य का कारोबार तो छीण हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने तो दिया था उसका ठंड दूर हो जाए, अब ठंड तो उसकी दूर हो गई और उसने ऐसा काम चालू कर दिया कि वह पाप के अर्जन का हेतु बन गया और वह दिया गया दान आपके लिए पाप का कारण बन गया। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी को दान देना है तो इसका उपयोग सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को तो हमें देखना चाहिए। अगर हम नहीं देख पा रहे हैं और दान ऐसे ही दे रहे हैं तो कहीं भी आपको गलत फल मिल सकता है। अब कोई कहे महाराज अब हम ऐसे कहाँ तक देखेंगे, ऐसे कहाँ तक देखेंगे, कहाँ तक जानेंगे। इसलिए आचार्य ने कह दिया दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि विवेक नहीं है, इतनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे लिए एक ही सूत्र है कि दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। और अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक है, क्षमता है, देखने की सामर्थ्य है, विवेक है, आप लगा सकते हो कि ये हमारा दान दिया गया, इसका सदुपयोग होगा, फिर तो आप किसी को दे दोगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने विवेक से समझ करके दिया है। पर बंधो हमारी दी गई वस्तु उसका उपयोग अगर गलत हो रहा है तो उसका गलत फल हमको मिलेगा, उसका अच्छा फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए आचार्यों ने कितनी अच्छी बातें हमें कही हैं। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, कई उदाहरण मिलते हैं। एक व्यक्ति को मेरा स्वयं का अनुभव है, दुकान पर लोग मांगने आते हैं तो उस समय बहुत पहले की बात है, कोई व्यक्ति मांगने आए तो उस समय 2 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये बहुत होते थे, तो 2 रुपये दे दिए, 2 रुपये दे दिए, उस 2 रुपये लेके चला गया। तो सुबह सुबह हमारे शरीर के पिताजी दूध लेके आ रहे थे, तो व्यक्ति वहाँ बैठा था, वही पास में ही उसकी झोपड़ी पड़ी थी, उसको देखा खड़े होके, तो उसके यहाँ मांस पक रहा था। तो लगा ये 2 रुपये दे करके हमने मांस पकवाया है, 2 रुपये तो दे दिए हैं लेकिन 2 रुपये वो मांस में लग गए हैं। ओहो, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि हमारा दिया गया द्रव्य कहाँ लग रहा है। एक और कई बाबूजी गाड़ी में बैठे थे, एक व्यक्ति आए, बाबूजी भूख लगी है, पैसे दो, भूख लगी है, वो कुछ खाना है। बाबूजी ने 10 रुपये निकाल के दे दिए और 10 रुपये उसने तुरंत लिए। तुरंत सामने एक ठेला लगा था अंडे का, और अंडा उसने लिया और क्या बाबूजी ने उपयोग किया। ओहो, लगता है कि हमें देना भी चाहिए तो कैसे देना चाहिए, कितना विवेक लगाना चाहिए कि हम उस द्रव्य का कितना कहाँ उपयोग कर रहे हैं, वह हमारा उपयोग दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है, इस बात को हमें विवेक पूर्वक समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर इतना विवेक नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं गलत जगह हमारा द्रव्य लग रहा है जो हिंसा आदि के प्रयोजन में सिद्ध हो रहा है, तो वह दिया गया दान नहीं है, वह कुदान है। ऐसे दिए गए दान से तो अच्छा है कि हम दान नहीं दें। प्यारे बंधुओं,
भले ही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अंतराय कर्म का बंध होगा, मैं किसी के दान को कैसे रोक सकता हूँ, कैसे रोक सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ किसको दो किसको ना दो। लेकिन हमें विवेक पूर्वक दान देना चाहिए। सबसे पहले एक बात हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें विवेक पूर्वक दान देना चाहिए। अगर विवेक नहीं है तो सीधा सूत्र ही है, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। हमारे आचार्य ने किसी को देने के लिए मना नहीं कहा कि इसको नहीं देना, ऐसा नहीं देना, वैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, ऐसे मना नहीं किया। लेकिन विवेक तो होना चाहिए कि हम जिस गाय को हम भूसा खिला रहे हैं, जिस गाय के लिए भोजन करा रहे हैं, वह गाय अगर दूध देती है तो जहरीला देती है कि मीठा अमृत देती है। अगर जहरीला दूध देती है तो उस गाय को दूध भूसा खिलाने से, भोजन खाने से लाभ भी क्या है, उसके दूध को निकालने से मतलब भी क्या है, कोई लाभ नहीं है। प्यारे बंधुओं, बहुत विवेक पूर्वक बुद्धिपूर्वक करुणा से बहुत दान करो। मैं नहीं कहता हूं करुणा से दान मत करो, करुणा से बहुत दान करो, लेकिन उस करुणा से दान करने का फल तो मिले, और फल भी मिले तो अच्छा मिले। बुरे फल को लेकर के मिलेगा भी क्या। प्यारे बंधुओं, बहुत सोच विचार के हमको जीवन में काम करना चाहिए। दो चीजें दी गई हैं, एक दान देने की प्रेरणा दी गई है, एक लोभ कसाय को त्याग करने की प्रेरणा दी गई है। सौज धर्म के अंदर दान देने की प्रेरणा और लोभ कसाय को त्याग करने की प्रेरणा दी गई। लोभ कसाय यानी जब तक हम लोभ कसाय में रहेंगे, लोभ कसाय हमारे अंदर रहेगी, तब तक हमारा उत्थान होने वाला नहीं है। संपूर्ण रूप से लोभ कसाय का समन तो शायद अभी हम नहीं कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से लोभ तो शायद समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह तो इस काल में नहीं होता। मुनियों को भी लोभ समाप्त नहीं होता है, मुनियों को भी लोभ कसाय है। चार कसाएं पूरी की पूरी मुनियों को भी हैं, संजनन रूप से मुनियों के भी वे कसाय होती हैं, लेकिन उनके जैसे श्रावकों के अनुग्रस्तों के लोभ होता है, वैसा लोभ मुनियों को नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।